अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूवर्स आउट देयर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ उस्मान योर होस्ट एंड आई डू वेलकम यू इन अनदर एपिसोड ऑफ ए क्रॉस ओवर SUV। दिस टाइम अराउंड आई गॉट टोयोटा रेस विद मी। वैसे तो टोयोटा रेस के बहुत से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके जो दो मोस्ट कॉमन वेरिएंट्स हैं Z और G, आज ये Z और G दोनों वेरिएंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं and we will count on the differences you get in the Z and the G package of Toyota Race. So let's start it. इससे पहले कि हम Toyota Race के differences के बारे में बात करें, हम इन दोनों पैकेजेस में जो चीज़ें आपको कॉमन अवेल होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। नंबर वन, the variants come with the 1 liter turbocharged engine. Both have the transmissions in CVT. Both have the same cabin, luxurious cabin. सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर एयर बैग्स आर अवेलेबल। एज यू ऑल नो, Z वेरिएंट इज़ equipped or carries the most advanced features as compared to the G variant. हम बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको Z वेरिएंट में अवेलेबल होती हैं। उनमें सबसे पहले ABD, अडॉप्टिव बीम वाइल ड्राइविंग, उसके बाद BSM ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और इसके बाद RTC है। ये तीनों फीचर्स आपको Z वेरिएंट में अवेल होंगे और G वेरिएंट में ये तीनों चीज़ें आपको अवेल नहीं होंगी। अगर गाड़ी के फ्रंट की बात की जाए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। अगर हेडलैम्प्स की बात की जाए तो ऑन माई राइट हैंड द Z वेरिएंट, और जो लेफ़्ट हैंड की गाड़ी है वो G वेरिएंट है। और इन दोनों के हेडलैम्प्स में आप देख सकते हैं कि जो Z वेरिएंट है उसके अंदर जो हेडलैम्प्स हैं DLRs हैं, उनमें रनिंग लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं रनिंग। और उसके अलावा इसके अंदर जो डे लाइट का जो फीचर्स है उसकी पोजीशन को दोनों वेरिएंट्स में आप उनकी पोजीशन देख सकते हैं कि उसको बदला गया है, जबकि G वेरिएंट में आपको जो रनिंग लाइट है वो अवेल नहीं हो रही। उसके बाद लेट्स हैव ए क्लोज़र लुक। अगर आप इन हेडलैम्प्स के नीचे देखें तो G वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा जो फोग लैम्प्स हैं और जो LED लाइट है वो अवेल नहीं हो रही, जबकि Z वेरिएंट में आपको फोग लैम्प्स और LED लाइट दोनों अवेल हो रही हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो G वेरिएंट जो है उसमें आपको 16 इंचेस के व्हील्स अवेलेबल हैं विद द व्हील कवर्स। इसी तरीके से अगर आप Z वेरिएंट में देखें तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, एडेड हैं, जो आपको सिर्फ Z पैकेज में ही अवेल होंगे। और इन व्हील्स की जो शेप है, जो अलॉय रिम्स की जो शेप है, वो सिर्फ आपको Z वेरिएंट में अवेल होती है। कुछ बाज़ गाड़ियाँ जो G वेरिएंट की हैं उनमें आपको बाज़ औक़ात अलॉय व्हील्स भी एडेड होते हैं, लेकिन उनकी जो शेप है और जो कलर है वो Z वेरिएंट से डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि Z पैकेज में आपको BSM और 360 कैमराज मोस्ट कॉमनली उसमें ऐड होता है, जबकि G पैकेज में ये दोनों चीज़ें आपको अवेल नहीं होती, बट यू कैन ऐड इट लेटर। इसके अलावा जो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो Z पैकेज की गाड़ी है उसमें आपको 2 टोन मींस ब्लैक रूफ़ के साथ, लेट मी हैव ए क्लोज़र लुक एट इट। अगर आप देखें तो इसकी रूफ़ जो है वो ब्लैक रूफ़ है, मींस 2 टोन है। ये 2 टोन की ऑप्शन सिर्फ आपको Z वेरिएंट में अवेल होगी, जबकि G पैकेज में ये फैसिलिटी आपके पास, ये फीचर्स आपको अवेल नहीं होगा। उसके अलावा इसके साइड मिरर भी इसकी रूफ़ के साथ ब्लैक कलर में ही होते हैं, इफ़ इट इज़ इन ब्लैक रूफ़ इन 2 टोन। Z पैकेज की गाड़ी विदाउट ब्लैक टॉप के साथ भी अवेलेबल होती है। नाउ वी विल हैव ए रियर व्यू लुक, और हम बताते हैं कि इन दोनों वेरिएंट्स में आपको क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसके रियर व्यू की बात की जाए तो बोथ हैव द स्पॉयलर्स इन इट, बैक वाइपर इज़ देयर, और टेल हेडलैम्प्स, टेल लाइट्स की बात की जाए तो बोथ आर कॉमन, इनमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है।
नाइट विजन कैमरा आपको जेड पैकेज में अवेलेबल है, जबकि जी में ये चीज़ आपको अवेल नहीं हो रही, बट यू कैन ऐड इट लेटर ऑन। इसके अलावा लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। बोथ हैव गॉट द पार्किंग सेंसर्स at the end of the bumper, the back lip. एक मिनट, we will start from the Z variant first। अगर आप जैसे ही इस गाड़ी में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पैनल है, जो मीटर है, वो डिजिटल मीटर के साथ है। इसके जो सेंटर में है डिजिटल स्क्रीन है, उसके अलावा इसकी साइड्स पे एनालॉग मीटर भी है। और स्टीयरिंग की बात की जाए तो लेदर स्टीयरिंग इज़ देयर, टू वे मल्टी मीडिया स्टीयरिंग पे अवेलेबल है। यू कैन कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉम वन साइड एंड अदर साइड। यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन विद इट। उसके अलावा इस गाड़ी में जो जेड पैकेज की गाड़ी है, इसमें 360 कैमरास आर अवेलेबल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गाड़ी में पार्किंग सेंसर, आइडलिंग स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेडार, और इसके अलावा जो इसके जो फोग लैम्प्स हैं वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जेड वेरिएंट में अवेलेबल है, जबकि जी पैकेज में ये आपको अवेल नहीं होगी। उसके बाद बात की जाए तो क्लाइमेट कंट्रोल AC इज़ देयर। द फ्रंट इसकी जो फ्रंट 2 साइड्स हैं, 2 सीट्स हैं, बोथ आर हीटिंग सीट्स। और कर्टन एयरबैग्स आर अवेलेबल। उसके अलावा बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको एप्पल कारप्ले की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन एप्पल कारप्ले जी में भी अगर आप चाहें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लेट्स काउंट इट। इसमें आपको जो जेड वेरिएंट में आपको अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, और इसके बाद ABD का फीचर है जिसमें अडॉप्टिव बीम ड्राइविंग वो भी अवेलेबल है। उसके बाद लेदर स्टीयरिंग और 2 वे मल्टीमीडिया भी एडेड है। कर्टन एयरबैग्स आर देयर। अगर आप इसके डैशबोर्ड में देखें तो इसमें रेड और सिल्वर कलर का इस्तेमाल किया गया है, और वही उसी थीम को गाड़ी की सीट्स में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो सीट्स के जो कॉर्नर्स हैं, उन जो लाइनिंग है वो रेड कलर की है, और सीट्स के अंदर थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको इसके स्पेशियस रूम जो इसका जो डैशबोर्ड है उसमें देखने को मिला। कर्टन एयरबैग्स आर आल्सो अवेलेबल। अब हम आपको जी वेरिएंट के जो इंटीरियर है, जो उसका कैबिन है, उसका एक व्यू देते हैं, और हम देखेंगे कि उसमें आपको क्या चीज़ें, क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। जी पैकेज में सबसे पहले तो आपको अडॉप्टिव क्रूज़ इज़ नॉट अवेलेबल। उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग है वो लेदर स्टीयरिंग इज़ नॉट अवेलेबल। उसके बाद मल्टीमीडिया की बात की जाए तो ओनली अवेलेबल ऑन वन साइड ऑफ द व्हीकल, जिससे आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एप्पल कारप्ले एडेड नहीं है, बट अगेन मैं आपको बताता चलूं कि एप्पल कारप्ले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इसके पैनल या इसके मीटर की बात की जाए तो इट्स द सेम व्हाट यू गेट इन द जेड पैकेज। ओनली द एक्स वेरिएंट, जो बेसिक वेरिएंट है टोयोटा रेस का, उसमें एनालॉग मीटर है। इसके अलावा जी और जेड दोनों में आपको डिजिटल मीटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो पार्किंग सेंसर, आइडलिंग स्टॉप और रेडार, ट्रैक्शन कंट्रोल वो आपको जी में भी अवेल हो रहा है, लेकिन जो अडॉप्टिव बीम कंट्रोल है, जो ड्राइविंग इसका सिस्टम है, वो इस गाड़ी में आपको अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं कि इसके इंटीरियर में, कैबिन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। इसके डैशबोर्ड में वही रेड, सिल्वर और ब्लैक 3 कलर्स को इस्तेमाल किया गया है, और वही आपको जो इसकी जो थीम है वो इसकी सीट्स में भी देखने को मिलती है। गाड़ी पुश स्टार्ट है, दोनों वेरिएंट्स इस गाड़ी के पुश स्टार्ट में अवेलेबल हैं। और अगर कैबिन की में आप लेग स्पेस और इसकी हेड स्पेस की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों के लेग स्पेस और हेड स्पेस में भी किसी तरह का इशू नहीं है। तो अगेन मैं आपको रिफ़्रेश करता चलूँ कि इस गाड़ी में जो मेजर चीज़ आपको डिफरेंस
जो आपको फीचर अवेल नहीं हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ अडोप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की है। देन कम्स द लेदर स्टीयरिंग दैट इज़ मिसिंग। उसके बाद मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी एक साइड पे अवेलेबल है, और इसके अलावा इसके अंदर जो अडोप्टिव बीम ड्राइविंग है वो भी अवेलेबल नहीं है। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों गाड़ियों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये दोनों 2021 मॉडल की गाड़ियां हैं जिन्हें 2025 के करंट मंथ में ही इंपोर्ट किया गया है। दोनों गाड़ियों की ऑक्शन शीट्स अवेलेबल हैं विद वेरीफाइड स्टेटस। ऑक्शन शीट के मुतालिक हम हमेशा आपको गाइड करते हैं कि हमेशा वही गाड़ी आप बाय करें जो वेरीफाइड स्टेटस के साथ हो। इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस के मुतालिक आपको बताते चलें कि जो जेड वेरिएंट की गाड़ी है उसकी आस्किंग प्राइस 64.50 है, जबकि जी वेरिएंट की जो गाड़ी है वो भी 21 मॉडल की गाड़ी है और उसकी जो आस्किंग प्राइस है दैट इज़ 56.50। ये दोनों गाड़ियाँ सेल के लिए अवेलेबल हैं एट जैज़मैक मोटर इस्लामाबाद। इन गाड़ियों की ऑक्शन डिटेल्स और पिक्चर्स अगर आप चाहें तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करके वो मंगवा सकते हैं। और अगर आप गाड़ियों को देखना चाहें, इन्हें ड्राइव करना चाहें तो यू हैव टू कम एट जैज़मैक मोटर्स इस्लामाबाद। अपने वक्त का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स करके, और किस तरीके से हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दिस इज़ उस्मान साइनिंग।